हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। सुबह सुबह का टाइम है, मैं निकली हूँ बाहर वॉकिंग के लिए। मौसम बिल्कुल बदल सा गया है, फरवरी में ही इतनी गर्मी। आगे क्या होगा भगवान ही जाने। मौसम की तरह हमारी बॉडी भी चेंज होती रहती है। 40 के बाद बॉडी पहले जैसे रिएक्ट नहीं करती, वेट जल्दी बढ़ता है, थकान जल्दी होती है, मूड स्विंग्स भी आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स आप नहीं, ये सब हार्मोन्स का गेम है। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की हैं। कोई कोई दिन तो ऐसा होता है बिना मतलब की ही उदासी, बिना मतलब का चिड़चिड़ापन और बच्चों पर गुस्सा या ज़ोर ज़ोर से छोटी सी बात पे चिल्लाना। इन मूड स्विंग्स की वजह से घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इस पे ध्यान दिया कि मैं बेवजह क्यों चिल्लाती हूँ, छोटी सी बात पे ही चिल्लाने लगती हूँ कभी कभी। सारी चीज़ें पहले जैसी ही तो हैं, वैसा ही खाना खाती हूँ, वही जॉब, वही बच्चे, फिर ऐसी क्या चीज़ है जो चेंज हुई है। फिर मैंने ध्यान दिया कि एज के साथ हार्मोन्स। और अब जब मुझे मूड स्विंग्स होते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि ये मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है, ये सारे गेम हार्मोन्स का है। तो क्या ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी आपको एक हार्मोन फ्रेंडली रूटीन जो हर 40+ वुमेन फॉलो कर सकती है। और ये रूटीन डॉक्टर लेवल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल डेली हैबिट्स हैं जो हर वुमेन फॉलो कर सकती है। तो स्टेप 1 है सुबह की शुरुआत सनलाइट एंड वार्म वाटर के साथ। सुबह उठकर एक ग्लास गुनगुना पानी ज़रूर पिएं। इससे क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है। और 10 से 15 मिनट की वॉक भी करें। साथ में सनलाइट में अगर आप वॉक कर सकती हैं तो ये सबसे ही बढ़िया है, क्योंकि सनलाइट से विटामिन डी मिलता है जो कि 40+ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप 2 स्ट्रेचिंग एंड योगा। डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, लाइट स्ट्रेचिंग या पेल्विक्स एक्सरसाइज। रेगुलर योगा से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है। आप सिंपल प्राणायाम या योगा वीडियोस से भी शुरुआत कर सकती हैं। स्टेप 3 प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। आप अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच और फर्मेंटेड फ्रूट ऐड कर सकती हैं, जैसे बेसन चीला, मूंग दाल चीला, बॉइल्ड एग्स, स्प्राउट्स, दही, इडली, सांभर, डोसा। और हाँ, ब्रेकफास्ट के नाम पे सिर्फ चाय या कुछ स्नैक्स, रस्क वगैरह लेकर ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल भी भूल जाइए। मेरे दादाजी कहते थे कि नाश्ता जो है वो राजा की तरह करना चाहिए, दिन का खाना एक नॉर्मल पर्सन की तरह और रात का खाना बिल्कुल भिखारी की तरह। तो नाश्ता आप जितना अच्छा करेंगे आपके हेल्थ के लिए वो उतना अच्छा रहेगा, और नाश्ते को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। स्टेप 4 है शुगर कंट्रोल एंड हाइड्रेशन। हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने वाली सबसे बड़ी चीज़ है एक्सेस शुगर, जैसे ज़्यादा मिठाई खाना, ज़्यादा चाय पीना या बेकरी आइटम्स। ये क्या नुकसान करते हैं? ये हार्मोन्स को तो इम्बैलेंस करते ही हैं, आपका वेट भी बढ़ाते हैं। दिन भर में 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन, बाल सब कुछ ग्लो करते हैं पानी की वजह से। आपका पेट भी भरा रहता है। स्टेप 5 30 मिनट वॉक। 40 के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी वर्कआउट करें, बस आपको रेगुलर रहना है। आप अगर वॉकिंग भी कर रही हैं तो आप उसको रेगुलर रखिए, थोड़ा ही सही, लेकिन एक रेगुलर रूटीन सेट कर लीजिए कि रोज़ 30 मिनट आपको वॉक करना ही करना है। इससे क्या होगा? इससे आपका वेट कंट्रोल रहेगा, मूड बेटर रहेगा और आपकी स्लीप में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इस 30 मिनट की वॉकिंग के लिए आपको जिम ज्वाइन करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इतना स्पेस तो अपने घरों में भी होता है कि हम वहाँ पे थोड़ी बहुत वॉकिंग कर लें। स्टेप नंबर 6 स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीख लिया तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो अपने आप ही बैलेंस्ड रहेंगे। जितना आप टेंशन में रहेंगी, स्ट्रेस में रहेंगी या छोटी छोटी चीज़ों का बोझ अपने सिर पे लेके घूमेंगी, उतना ही ज़्यादा हार्मोनल इशू आपको फेस करना पड़ेगा। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले आपको ओवर थिंकिंग को कम करना है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना,
कोई चीज़ नहीं भी हुई होती है या सुबह सुबह हम उठते हैं तो हज़ारों थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, बेवजह ही चलते रहते हैं। और आपने अगर उनको एक बार स्टॉप कर दिया तो वो बंद हो जाते हैं। सुबह उठते ही हम मोबाइल ले लेते हैं हाथ में और जो चीज़ें हम देखते हैं वही चीज़ें हम सोचने लगते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं या अपने उन रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं जिनसे हमारा मनमुटाव चल रहा है। अब सुबह सुबह हमें उनका क्या करना है, या वो तो रोज़ हमसे मिलते भी नहीं, तो फिर हम अपना दिन क्यों ख़राब करें। या किसी छोटी सी चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो बस ये जो बेवजह का सोचना है ना हमारा, इसको हमें कम करना है। 10 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। ये क्या है? जो भी हमें ऊपर वाले ने दिया है, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप अपने ईश्वर को, अपने भगवान को धन्यवाद ज़रूर बोलें। हमें जो भी मिला है, जो भी हमारे पास है, उसके लिए एक बार दिन में धन्यवाद कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा मन शांति नहीं, हल्का भी रहता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, आप अपनी एक हॉबी रखिए, कोई भी हॉबी जो आपको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो। हमारी एक कलीग हैं और उनकी हॉबी है गार्डनिंग, और वो बताती हैं कि SIR के काम के चक्कर में इतना हेडेक रहता है, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं अगर अपने प्लांट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ तो जितनी भी टेंशन होती है, अगर मेरे सिर में भी दर्द हो रहा होता है तो वो तुरंत गायब हो जाता है। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी हॉबी तो है लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता है या उन्होंने छोड़ दिया है वो सब। तो यही टाइम है कि आप अपनी हॉबी को फिर से देखिए, आप क्या कर सकती थी या क्या करती हैं, क्योंकि 40 के बाद लाइफ ख़त्म नहीं होती, ये लाइफ का एक नया फेज़ होता है। स्टेप नंबर 7 आवर स्लीप रूल। हम सबकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन आजकल जो है वो है फ़ोन, क्योंकि अगर आप लेट सोएंगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, सुबह तो वही भाग दौड़ होती है और फिर थकान, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, ये तो नॉर्मल है। तो लेट नाइट फ़ोन स्क्रॉलिंग बंद कर दीजिए, और फ़ोन ही नहीं, अपने घर के जितने भी टीवी वगैरह है वो भी बंद कर दीजिए और कोशिश करिए कि 10 से 10:30 बजे तक आप सो जाएं। इसलिए कोशिश करें कि रात में सोने का टाइम भी एक ही रखें। लाइट डिनर, रात में डिनर हल्का करना है। और आजकल की अगर बात करूं तो रात में सबसे ज़्यादा हम खाना खा के सोते हैं, और हैवी खाना, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मुझे खुद को भी जाना होता है, तो ये सारा इतना सारे आइटम्स बनाने का मेरे पास टाइम नहीं होता। तो क्या करती हूँ, रात में ही बना लेती हूँ। पूरी फैमिली आराम से बैठ के खाना खाएगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मैं हल्का खाना ही खाना पसंद करती हूँ, रात में जितना कम हो सके उतना कम। और सोने से 1 घंटे पहले अपना फ़ोन अलग रख दें, क्योंकि स्लीप से ही आपके हार्मोन रीसेट होते हैं। याद रखिए, एज सिर्फ नंबर है, एनर्जी आपके रूटीन से आती है। अगर आप भी 40+ हैं तो कमेंट में लिखिए आई चूज़ माई सेल्फ। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि हर वुमन अपना हेल्थ प्रायोरिटी बनाए। और वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।